नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन ज्योतिष पाठशाला हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। मित्रों, कल के वीडियो में हमने ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में जाना था और ये जाना था कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष का आधार क्या है। कल हमने आपको एक कुंडली बनाकर भावों के बारे में भी बताया था। चूँकि कल का वीडियो हमारा पहला वीडियो था, इसलिए संक्षिप्त विवरण दिया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम नक्षत्रों की बात करेंगे। भारतीय वैदिक ज्योतिष का आधार 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। मित्रों, नक्षत्र क्या होता है और ग्रह क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपको जरूर आइडिया होगा। स्कूल में आपने पढ़ा होगा सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। ये पश्चिमी विज्ञान जो है, वेस्टर्न साइंस, वो इनको ग्रह कहता है। हम भी ग्रह कहते हैं, लेकिन पश्चिमी विज्ञान में और भारतीय ज्योतिष में अंतर ये है कि हमारे धर्म में, हमारे विज्ञान में ग्रहों को देवता माना गया है, देवता का स्वरूप माना गया है। और ग्रहों की अच्छी और बुरी शक्ति का बहुत रिसर्च करके, बहुत शोध करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निष्कर्ष निकाला गया है, जिससे ये पता चल सके कि ग्रहों का आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम कैसे पा सकते हैं। ये कला, ये ज्ञान वेस्टर्न साइंस के पास नहीं है। तो हम जो भी भारतीय वैदिक ज्योतिष में हम जो भी चर्चा करते हैं, जो भी गणना करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, उसका परम उद्देश्य होता है मानव मात्र की सहायता, मानव की भलाई। तो आइए हम आज आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें। बेल आइकॉन के बटन को दबाने पर ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको दबा लें। तो जब जब हम नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे आपको संदेश प्राप्त हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मित्रों, नक्षत्रों के बारे में बताने से पहले हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक छोटी सी कहानी आती है नक्षत्रों के बारे में, वो बताना चाहूँगा। आपने दक्ष प्रजापति के बारे में सुना होगा। दक्ष प्रजापति, जिनकी पुत्री सती थी, भगवान शिव की पत्नी। दक्ष प्रजापति की सती के अलावा 27 और अन्य कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। कालांतर में समय के साथ यही 27 कन्याएं 27 नक्षत्र बन गए और चंद्र तो ग्रह है ही। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसा साइंस भी कहता है, और 27.3 दिन में चंद्रमा हमारी पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। इस पूरी परिक्रमा में चंद्रमा जिन तारा समूहों के बीच से होकर गुजरता है उसको हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र मीन्स ताराओं का मंडल। जैसे आपने सप्तर्षि तारा मंडल का नाम सुना होगा, 7 स्टार्स। नक्षत्रों को आप खुली आंखों से देख सकते हैं। रात के समय जब आसमान साफ हो, गर्मी का दिन हो, आप सिर ऊपर उठाइए और आपको आकाश में ढेर सारे तारे दिखाई देंगे। उनमें कुछ तारे एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं जिनको हम नक्षत्र कहते हैं, जैसे 7 स्टार, सप्तर्षि तारामंडल, ये स्पष्ट दिखता है। नक्षत्रों के अलावा आप ग्रहों को भी खुली आंखों से देख सकते हैं। आपने किसी ग्रह को खुली आंख से देखा है कभी? सूर्य रोज देखते हैं हम, चंद्रमा रोज देखते हैं, मंगल भी 2, 4, 6 साल, 10 साल में कभी कभार कोई विशेष खगोलीय घटना होती है तो मंगल भी खुली आंख से दिख जाता है। मंगल लाल ग्रह होता है, रक्त वर्ण का, वो भी दिख जाता है कई बार। और शुक्र को आप रोज देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग 3:30 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आप उठते हैं तो जो सबसे चमकीला तारा होगा, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, वो शुक्र होगा। तो ये 4 ग्रह आप खुली आंखों से देख सकते हैं, बाकी के ग्रह खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। नक्षत्र रोज हम खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन हमको उनका महत्व समझ में नहीं आता। हम पहचान नहीं पाते कि हजारों तारों के बीच में 27 नक्षत्र कौन से हैं। तो आज मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नक्षत्र कौन कौन से हैं, नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, और अगली कक्षा में बताऊंगा नक्षत्रों के देवता कौन कौन से हैं, नक्षत्रों के चरण कौन कौन से हैं और मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैं आपको नक्षत्रों और उनके स्वामी के बारे में बता देता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं। इस बोर्ड के माध्यम से, इसमें एक चार्ट बनाया है हमने, एक तालिका बनाई है। इसके माध्यम से हम बताएंगे कि नक्षत्र कौन है और उनके स्वामी कौन है।
तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है नक्षत्र, यहाँ स्वामी ग्रह। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी होता है। अश्विनी के स्वामी केतु होते हैं। ये जो आप ग्रहों को देख रहे हैं ना, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, ये खास सीक्वेंस में आते हैं। इनका एक खास क्रम है। उस क्रम का महत्व क्या है यह भी बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है नक्षत्र मंडल में, जिसका स्वामी होता है केतु। या अर्थात क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होगा, जब कोई बालक पैदा होगा, तो वो जिस स्थान पे पैदा होगा उस समय आकाश में नक्षत्रों की जो स्थिति रहेगी, जो नक्षत्र उदित होगा, उदित का अर्थ क्या है कि 27 नक्षत्र हैं और ये कुछ कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए, मान लीजिए कि इनमें से किसी एक नक्षत्र को राजा बना दिया गया, गद्दी दे दी गई, कुर्सी दे दी गई, नक्षत्र उस कुर्सी पर बैठा और उस 2-3 घंटे के समय में जो इसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो बच्चा पैदा हुआ उस पर उस नक्षत्र की छाप पड़ गई और उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है उसकी महादशा उसके जन्म से शुरू हो जाती है। हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है और बच्चे के जन्म के समय वो ग्रह भी उदित हो रहा होगा, वो नक्षत्र भी उदित हो रहा होगा आकाश में, तो उसकी महादशा चालू हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है तो उसका स्वामी होता है केतु, तो जन्म के समय उस बच्चे की केतु की महादशा शुरू होगी और केतु की महादशा 7 साल चलती है, 7 ईयर्स। केतु की महादशा जब खत्म होगी तो नक्षत्र मंडल में और राशि मंडल में केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है। तो जब वो बच्चा 7 साल का होगा, जन्म से 7 साल, तब तक केतु चलेगा और 7वें साल के खत्म होते ही केतु समाप्त हो जाएगा और 20 साल के लिए शुक्र की महादशा चलेगी। फिर शुक्र जब खत्म होगा तो सूर्य की महादशा आएगी, जब सूर्य खत्म होगा तो चंद्रमा की महादशा आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आएगी, मंगल के बाद राहु की महादशा आएगी, उसके बाद बृहस्पति की महादशा आएगी, फिर शनि की महादशा आएगी और अंत में बुध की महादशा आएगी। एक आदमी के जीवन में जिस ग्रह की महादशा उसके जन्म के समय चलती है वो दोबारा पलट के नहीं आती। मतलब उस आदमी का जीवन इस सर्कल में घूमते हुए खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति केतु के दशा में जन्मा है तो उसके जीवन में दोबारा केतु की दशा कभी नहीं आएगी, उसके पहले उसकी मौत हो जाएगी। आदमी का जीवन 100 साल का होता है और दशाएं इतनी लंबी लंबी होती हैं कि 100 साल कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। केतु की दशा 7 साल की होगी, शुक्र की 20 साल की होगी। सूर्य की दशा जो है वो 6 साल चलती है। अब आप जोड़ते जाइए, 20 और 7 27 और 6 34 साल। चंद्रमा की दशा 10 साल चलती है, 44 साल। मंगल की दशा 7 साल चलती है, 52 साल, 51 साल। राहु की दशा 18 साल चलती है, 69 साल। बृहस्पति की दशा 16 साल चलती है, 69 और 16, 69 और 60 10 70 और 9 6 15 75 साल। शनि की दशा जो है वो 18 साल चलती है, 75 10 85 और 8 85 5 90 3 93 साल। बुध की दशा उसके जीवन में आएगी ही नहीं, बुध की दशा 17 साल चलेगी। कोई आदमी 100 साल से ऊपर का नहीं होता, 150 200 साल नहीं जीता। यानी कि केतु की दशा में उसका जन्म हुआ था और वापस केतु आते आते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये सीक्वेंस है। हर आदमी के जीवन में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं इसी क्रम में आती हैं। अगले कक्षा में अब जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा, फिर मैं दशाओं की बात करूंगा। फिलहाल नक्षत्रों की बात करते हैं। ये प्रारंभिक है, बेसिक है। आप इस चार्ट को देख लीजिए, चाहे तो लिख के रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। हर नक्षत्र, हर राशि और हर ग्रह, राशि नहीं ग्रह, हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रहों की संख्या 9 होती है, जिसमें 7 मेन ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। टोटल 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो 9 × 3 27, 9 × 27, हिसाब सीधा है। हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी है, 9 ग्रह है तो 27 नक्षत्र हो गए। आप यहाँ देखिए, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, फिर मघा नक्षत्र का स्वामी भी केतु है और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा मूल नक्षत्र का स्वामी भी केतु है। तो केतु 3 नक्षत्रों का स्वामी हो गया, अश्विनी, मघा और मूल। इसी तरह आप देखेंगे भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र भी 3 नक्षत्रों का स्वामी हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और उत्तरा साढ़ा नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य है। तो इस तरह हर ग्रह 3-3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। ये चार्ट है, मैं एक बार आपके सामने दोहरा देता हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। अश्विनी का स्वामी केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, कृतिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल, आर्द्रा का स्वामी राहु, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति, पुष्य का स्वामी शनि, आश्लेषा का स्वामी बुध, मघा का स्वामी केतु, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य, हस्त का स्वामी चंद्रमा, चित्रा का स्वामी मंगल, स्वाति का स्वामी राहु, विशाखा का स्वामी बृहस्पति, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध, मूल नक्षत्र का स्वामी केतु। यहाँ पे रुकेंगे। गंड मूल का नाम आपने सुना होगा। मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने परिवार के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ और अपनी माँ को खा गया या बाप को खा गया, मतलब बच्चे को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई या बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद उसका पिता गुजर गया। ऐसा इस दुष्ट नक्षत्र के कारण होता है। मूल नक्षत्र और 5 और नक्षत्र हैं जिनको पंचक में गिना जाता है, ये बहुत दुष्ट प्रकार के नक्षत्र होते हैं। इनमें पैदा होने वाला व्यक्ति स्वयं भी दुखी रहता है, उसके परिवारजन भी दुखी रहते हैं। और इस नक्षत्र में पैदा होने वाली कन्या का यदि विवाह हो जाए तो विवाह के बाद उसके ससुराल में किसी न किसी की दुर्घटनावश मौत होती ही रहती है। तो मूल गंड और मूल की शांति बहुत आवश्यक है। ये अगला विषय है, मैं आगे बताऊंगा। पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल, शतभिषा का स्वामी राहु, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि, रेवती का बुध। आपको पता है भगवान कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी, जिसका स्वामी चंद्रमा है। इन नक्षत्रों के नामों में कुछ विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का स्वामी होता है शनि और इसका मूल क्या होता है? इसका मूल गुण होता है, प्रकृति होती है दूसरों का पोषण करना। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो जीवन भर दूसरों को कुछ न कुछ देते रहते हैं, दूसरों की सेवा करते रहते हैं, उनको खिलाते रहते हैं। इनका पैसा समाज सेवा में जाता है, इनकी मेहनत समाज सेवा में जाती है। क्योंकि इसका स्वामी शनि है और शनि समाज के लोअर वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। मजदूर वर्ग, सफाई कर्मचारी, नाली साफ करने वाले, सड़क साफ करने वाले, लेबर, कुली, मिस्त्री, शनि इनका प्रतिनिधि है। तो पुष्य नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो जीवन भर किसी न किसी रूप में शनि के जो प्रतिनिधि हैं उनकी सेवा करते रहते हैं, उनका घर भरते रहते हैं। पुष्य नक्षत्र का मतलब पोषण करने वाला। पुनर्वसु, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति है। पुनर्वसु नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं इनके जीवन में कोई भी काम एक बार में नहीं होता, बार बार पुनः बार बार एक ही काम को 4 बार 5 बार करना पड़ता है, तब जाकर के इनका काम पूरा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाला आदमी रईस होता है, अमीर होता है, धन संपत्ति अपने साथ लेके पैदा होता है। कहते हैं ना मुंह में सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, वो धनिष्ठा नक्षत्र का आदमी होता है। शतभिषा नक्षत्र, 100 लोगों का दिमाग, 100 लोगों की सोचने की शक्ति, 100 लोगों का टैलेंट ऐसे लोगों में होता है। आमतौर पे शतभिषा नक्षत्र वाले या तो बहुत बड़े नेता राजनीतिज्ञ बनते हैं या बुरे काम करके बहुत बड़े 420 नटवरलाल फ्रॉड इस टाइप के लोग बनते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। 100 लोगों से ज्यादा टैलेंट इनमें होता है। आज कलयुग का जमाना है, कलयुग में राहु रूल करता है। तो शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुआ आदमी आमतौर पे बहुत बड़ा फ्रॉड, ठग, 420, हर्षद मेहता टाइप शेयर घोटाला करने वाला टाइप का आदमी बनता है। इनमें टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, 100 लोगों की बुद्धि होती है, लेकिन राहु स्वामी होने के कारण उस बुद्धि का इस्तेमाल ये समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, ये अपनी सेवा के लिए करते हैं, लोगों को लूटने के लिए करते हैं। इस तरह से अलग अलग नक्षत्र हैं। अश्विनी नक्षत्र में आमतौर पे जो लोग पैदा होते हैं उनका कोई ना कोई मेडिकल लाइन से रिलेशन होता है, या तो वो आयुर्वेद के वैद्य बन जाए या फिर वो होम्योपैथी के डॉक्टर बन जाए। इसके देवता अश्विनी कुमार होते हैं, इसलिए अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले आदमी बड़े आध्यात्मिक भी होते हैं। इनका नाम भी बहुत होता है क्योंकि इसका स्वामी केतु है जो धर्म ध्वजा का प्रतीक है। तो ये ग्रहों के, नक्षत्रों के बारे में और उनके स्वामी ग्रहों के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। आगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी मैं इसके बारे में गंभीरता से बताऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं अभिजीत नक्षत्र, ये एक 28वां नक्षत्र है जो आजकल कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि एक अभिजीत नक्षत्र भी है। वस्तुतः इस नक्षत्र का कोई स्वामी ग्रह नहीं होता, ये
दो अलग अलग नक्षत्रों की कुछ घटी मिला के बना है। इसका बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं होता, इसके बारे में भी मैं आपको आगे अगली कक्षाओं में बताऊंगा। तो ये थी नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगली कक्षा में कल मैं आपको बताऊंगा नक्षत्रों के देवता कौन से हैं और नक्षत्रों के चरण क्या क्या होते हैं। और इस चार्ट को एक बार कल मैं फिर से आपके सामने दूसरे रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो तब तक आप इसको स्टडी कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।